हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल के होम टैब के ऑप्शन को सीखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एम एस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम एक्सेल के होम टैब के सभी ऑप्शन को यूज़ करना सीखेंगे। तो जैसे ही हम होम टैब पर क्लिक करते हैं, रिबन पर हमें होम टैब के ऑप्शन दिखाई देते। यहाँ से यहाँ तक ये सभी होम टैब के ऑप्शन दिख रहे हैं। इनमें सबसे पहला ऑप्शन जैसे हम देखें कट। कट क्या होता है? अगर हमको कोई टेक्स्ट यहाँ से हटाकर और कहीं रखना है तो उसके लिए हम कट का उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड में कट का उपयोग किया जाता है उसको डिलीट करने के लिए, लेकिन इसमें कट का उपयोग हम करेंगे तो ये यहाँ से तभी कट होगा जब हम इसको कहीं और पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने इतने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम कट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया, जैसे चींटियाँ चल रही हों इस प्रकार से दिखने लगा, लेकिन ये टेक्स्ट यहाँ से हटा नहीं है। ये तब हटेगा जब हम इसको कहीं और पेस्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर कर्सर रखकर हमने इसको किया पेस्ट, तो पेस्ट करेंगे तो अब ये यहाँ से हटकर यहाँ पे आ गया। तो इसका उपयोग हम डिलीट करने में नहीं कर सकते हैं एमएस वर्ड के जैसा। तो हमको डिलीट करना होगा तो इसके लिए हम सिलेक्ट करके कीबोर्ड में एक डिलीट बटन होती है एंटर बटन के पास, तो इसको प्रेस कर देंगे तो ये डिलीट हो। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है कॉपी। कॉपी क्या होता है? अगर किसी डेटा को हमको कॉपी करना है, उसकी डुप्लीकेट बनानी है तो हम यहाँ से कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा कॉपी हो गया। अब जहाँ भी हमको रखना है वहाँ पर कर्सर रखकर हम कर देंगे पेस्ट, तो पेस्ट किया तो ये डेटा यहाँ पर आ गया। अब कट और कॉपी में क्या फ़र्क होता है? तो कट में हम जहाँ से कट करेंगे वहाँ से हट जाएगा और जहाँ पर पेस्ट करेंगे वहाँ पर वो लग जाएगा, लेकिन कॉपी में जहाँ से कॉपी करेंगे वहाँ भी रहेगा और जहाँ पर पेस्ट करेंगे वहाँ भी ये रहेगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर, जो कि हम इन ऑप्शन को सीखने के बाद देखते हैं। इसमें फिर अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होती है? इसको सिलेक्ट करके हम फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज की, साइड में दिख रहा होगा, तो फिर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और फ़ॉन्ट स्टाइल पर जाएं। यहाँ पर हम देखेंगे जो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया था उसके फ़ॉन्ट में चेंजेस हो रहा, तो हम अपने फ़ॉन्ट में कोई स्टाइल लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फ़ॉन्ट स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट साइज। यहाँ से हम जो लिखे हुए फ़ॉन्ट हैं इनकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। जितने भी फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ानी है उतने सेल सेलेक्ट कर लेंगे और फ़ॉन्ट साइज़ पर जाएंगे। यहाँ पर हम अपने कर्सर को ले जाएंगे। इसका लाइव प्रीव्यू हमें स्क्रीन पर दिखेगा। जितनी साइज़ हम रखना चाह रहे हैं उतनी फाइनल करके हम इस पर क्लिक कर देंगे तो इतनी साइज़ हमारे फ़ॉन्ट पर अप्लाई हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज। तो यहाँ से भी हम फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते जाएंगे और फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज होती जाएगी। फिर अगला ऑप्शन है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, इससे हमारी फ़ॉन्ट साइज कम हो जाएगी। फिर नीचे हम देखें तो अगला ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड क्या होता है? जैसे किसी टेक्स्ट को हमको डार्क करना, जैसे कि ये हेडिंग देख पा रहे होंगे नॉर्मल टेक्स्ट से ये डार्क दिख रही है, ऐसे हमको जैसे यहाँ पर बोल्ड करना तो सिलेक्ट करेंगे और इस बोल्ड पर क्लिक कर देंगे तो इसमें बोल्ड अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे इसको हमको हटाना है दोबारा उसी पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। फिर हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे इसको सिलेक्ट किया। अगला ऑप्शन है इटैलिक। इटैलिक क्या होता है कि अगर हमको जो फॉन्ट है उनको थोड़ा सा तिरछा करना है, एक डिज़ाइन देनी है, जैसे XYZ स्कूल रिजल्ट लिखा हुआ है, इस पर हमको डिज़ाइन देनी है तो हमने जैसे इटैलिक पर क्लिक कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये तिरछा हो रहा। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है अंडरलाइन। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अंडरलाइन लगेगी। इसके साइड में एरो है जिससे हम डबल अंडरलाइन लगाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब इन सबको हटाना है तो दोबारा इन्हीं पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएंगे। फिर इसके बाद ऑप्शन है बॉर्डर। इसका क्या उपयोग होता है कि जैसे ये जगह यहाँ पर रो एंड कॉलम की जो बॉर्डर है कि अभी यहाँ पे ज़्यादा डार्क दिख रही और यहाँ नॉर्मल दिख रही, तो इसको हमको ज़्यादा डार्क करना है तो इसके लिए हम यहाँ बॉर्डर पर जाएंगे और इसको कर देंगे ऑल बॉर्डर। हम देखेंगे यहाँ पर सभी सेल में बॉर्डर लग जाएगी। फिर इसको हटाना है तो दोबारा सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पर जाएंगे और इसको कर देंगे नो बॉर्डर तो ये हट जाएगी। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है फिल कलर। अब फिल कलर क्या होता है कि जैसे अभी जो XYZ स्कूल लिखा हुआ है इसके बैकग्राउंड में ये कलर फिल है। ये कैसे फिल किया हमने? तो इसके लिए जहाँ भी आपको कलर फिल करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और फिल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ बहुत सारे कलर दिखेंगे। अब जो भी कलर हम लगाना चाह रहे हैं उस पर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड में वो कलर फिल हो जाएगा। फिर इसको हटाना है तो दोबारा से सिलेक्ट किया, फिल कलर में गए और इसको कर दिया नो फिल। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर क्या होता है? जैसे ये फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं इनके कलर को हमको चेंज करना है। जिन भी फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना है उनको सिलेक्ट कर लेना है और फ़ॉन्ट कलर के साइड में एरो है, इस पर क्लिक करेंगे और हम जो भी कलर देना चाह रहे हैं उस कलर पर क्लिक कर देंगे। हम देखेंगे फ़ॉन्ट कलर इस पर अप्लाई हो गया।
तो ये फ़ॉन्ट ब्लॉक था और इसमें हमने एक ऑप्शन छोड़ा था फॉर्मेट पेंटर। ये क्या होता है कि जैसे अगर हमने किसी टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया और इसमें एक कलर लगा दिया, इसकी साइज बढ़ा दी और एक स्टाइल दे दी कोई भी। अब हम चाहते हैं कि यही स्टाइल सभी पर अप्लाई हो जाए, तो हमें एक एक करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और वापस आएंगे तो हम देखेंगे हमारे जो कर्सर के साथ एक ब्रश बन के आ रहा। अब जितने पर भी हमको ये स्टाइल लगानी, उसको ऐसा सिलेक्ट कर देना और हम देखेंगे जो स्टाइल थी वो सभी पर अप्लाई हो गई। एक बार और देखते, जैसे जो भी स्टाइल आपको कॉपी करना उस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे और दोबारा वापस आएंगे तो हम देखेंगे हमारे कर्सर के साथ ऐसा ब्रश बन के आ रहा और जहाँ भी ये स्टाइल लगानी है उसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये स्टाइल सभी पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ब्लॉक है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे हम देखें ये रोल नंबर लिखा हुआ है, सेल में इतनी जगह है लेकिन ये साइड में लिखा हुआ, ऐसे ये नंबर दिख रहे हैं तो ये भी साइड में लिखे हुए। हम इनको एडजस्ट करना चाह रहे हैं कि बीच में दिखे, तो उनको कैसे करते, इस अलाइनमेंट से हम कर सकते हैं। जैसे हमने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, हम यहाँ से जैसे सबसे पहले इसमें देखें नीचे वाले में ये है राइट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट और ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, तो ये लेफ्ट साइड में आ गए। ये सेंटर अलाइनमेंट तो बीच में आ गया और ये है राइट अलाइनमेंट, तो हमारा जो डेटा है वो सेल में राइट साइड आ गया। ऊपर वाले हैं टॉप बॉटम और मिडिल के लिए, अप डाउन और मिडिल के लिए, तो इनके लिए जैसे हमने थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ाई। अब हम देखेंगे इसको सिलेक्ट किया, हमको टॉप में ले जाना है, मिडिल में रखना, बॉटम में लाना, टॉप मिडिल बॉटम। जैसे हमने मिडिल में इसको कर दिया, इन मिडिल में ये अभी राइट साइड में है तो फिर हम मिडिल में करके इसको सेंटर में लाएंगे तो ये चारों तरफ से सेंटर में आ जाएगा। इस प्रकार से हम इन अलाइनमेंट का उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। तो इससे क्या होता है, जैसे हेडिंग को हमको थोड़ी सी डिजाइन देनी है तो हम यहाँ पर एंगल क्लॉकवाइज क्लिक करेंगे, हम देखेंगे इस प्रकार की डिजाइन हेडिंग में लग गई। अलग अलग ये दिए, जैसे वर्टिकल टेक्स्ट हमको एक एक लिखना है ऐसे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। फिर टेक्स्ट अप ऊपर की तरफ जाता हुआ, डाउन नीचे की तरफ ऐसा, फिर एंगल क्लॉकवाइज और इसी को फिर से क्लिक कर देंगे तो पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हेडिंग में कोई डिजाइन दे सकते हैं। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, जैसे हम देखें ये टेक्स्ट हैं और इन टेक्स्ट में हमें जैसे MS वर्ड में हम देखते हैं कि पेज की बॉर्डर और टेक्स्ट की बॉर्डर के बीच का जो अंतर होता है वो इंडेंट कहलाता है। तो इसमें सेल में इंडेंट सेट किया जा सकता है। इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये इंडेंट बढ़ेगा, ये वाली जो जगह है वो बढ़ेगी, और डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो ये कम होगी। ऐसे हम मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करके इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो देखिए ये इंडेंट बढ़ेगा और कम करेंगे तो ये इंडेंट कम होगा। इस प्रकार से हम इसमें इंडेंट सेट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन है जैसे इसमें रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, अगर कोई टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा है और वो एक सेल में नहीं आ पा रहा है तो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें लिखा जी कंप्यूटर क्लासेस, क्योंकि इस सेल में लिखा है लेकिन ये दूसरे सेल में भी ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये केवल लिखा हुआ इस सेल में है। जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो फॉर्मूला बार में हमको दिख रहा है, इस सेल पर क्लिक कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला बार यहाँ पे खाली आ रहा, मतलब इसमें कुछ लिखा नहीं, इस सेल का दिख रहा है। तो हम इसको इसी सेल में एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ये एडजस्ट हो गया एक ही सेल में, क्योंकि एंटर से इसमें ऐसा आता नहीं है। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है कि जैसे बहुत सारे सेलों को मिलाकर एक सेल बनाना चाह रहे हो, जैसे हमने ये हेडिंग बनाई थी, ये बहुत सारे सेलों को मिलाकर हमने बनाई थी, तो मर्ज एंड सेंटर से हम बहुत सारे सेल को एक साथ मिला के कोई हेडिंग वगैरह बना सकते हैं। जैसे हमने इतने सेल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे सेल मिलकर एक सेल बन गया, इसमें हम कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं। और इनको हटाना है तो दोबारा से सिलेक्ट करके मर्ज ऑप्शन पर ही क्लिक कर देंगे तो ये अनमर्ज हो जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है, इसके बाद अगले ऑप्शन है डेटा टाइप, जिसमें फर्स्ट दिख रहा है जनरल। डेटा टाइप क्या होते हैं, जो डेटा के प्रकार को बताते हैं, मतलब कि उस सेल में या सिलेक्टेड सेल में, कॉलम में, रो में किस टाइप का डेटा एंटर करना चाह रहे हैं। जैसे नंबर है, अगर किसी का मोबाइल नंबर हम लिखते हैं तो उसका डेटा टाइप नंबर होगा, कोई
पैसों से संबंधित एंट्री करते हैं तो करेंसी अकाउंटिंग, जैसे हमको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसमें जैसे डेट वैल्यू लिखनी है तो डेट एंड टाइम। तो डेटा का प्रकार क्या होता है कि जैसे हमें डेटा टाइप मतलब आपका जो डेटा है वो किस प्रकार का है, जैसे टेक्स्ट, अगर हम किसी का नाम लिखते हैं तो वो टेक्स्ट टाइप का डेटा है। तो जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं इनका डेटा टाइप नंबर होगा। अभी एक्सेल में बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जनरल होता है, इसमें हम कुछ भी लिखेंगे, चाहे नंबर लिखें या टेक्स्ट लिखें या नंबर और टेक्स्ट दोनों को मिलाकर लिखें, जो भी हम लिखेंगे वो इसमें लिखा हो जाएगा जनरल में। फिर इसके बाद हम देखें तो आगे हमने जैसे सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक करेंगे, अगला डेटा टाइप है नंबर। नंबर पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे अब इस रेंज में जो हमने सिलेक्ट की थी इसका डेटा टाइप नंबर हो गया। अगर हम कहीं बाहर क्लिक करते हैं तो जनरल दिखाएगा और इस रेंज में क्लिक करेंगे तो डेटा टाइप नंबर दिख रहा। अब यहाँ पर हम कुछ भी नंबर लिखते हैं, जैसे हमने 1000 लिखा, जैसे ही एंटर करेंगे तो ये नंबर जैसा दिखने लगेगा, इसमें डेसिमल लग के आएगा, दशमलव लग के आएगा और डबल जीरो इसमें दशमलव के बाद लग जाएंगे। जिस प्रकार बैंक पासबुक वगैरह में लिखा रहता है उस प्रकार से इसमें हम लिख सकते हैं। जैसे 2000 लिखा और ऑटोमेटिक इसमें दशमलव के बाद जीरो आ गया। तो कोई भी नंबर वैल्यू जब लिखनी है तो हम उसका डेटा टाइप नंबर डिफाइन करेंगे। फिर इसके बाद अगला है करेंसी। करेंसी क्या होती है, जैसे अब हमने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, अब इस रेंज का डेटा टाइप हम दे देते हैं करेंसी। करेंसी पर क्लिक करेंगे तो इसमें जैसे हमको कोई पैसों से संबंधित एंट्री करनी है, अमाउंट लिखनी है, जैसे हमने 5000 लिखा तो इसमें RS आ गया, 6000 लिखा तो ये 6000 आ गया। अब इसमें RS लग के आ रहा है, किसी किसी में डॉलर लग के आता है, तो डॉलर लग के आएगा तब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर ये अकाउंटिंग सिंबल दिया होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ जाना है मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में। यहाँ पर हमको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इस डायलॉग बॉक्स में सिंबल ऑप्शन होगा और सिंबल ऑप्शन में हमको जाना है और यहाँ पे हमको बहुत सारे अकाउंटिंग सिंबल, बहुत सारी करेंसी सिंबल मिल जाएंगे। इनमें से जो भी करेंसी सिंबल हमको लगानी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे डॉलर लेनी है, RS में लेना है या फिर इंडियन जो रुपीस हिंदी में लिखा रहता है वो लेना है। जैसे हम यहाँ पे देखें हिंदी में जो लिखा होता है ये वाला लेना, तो ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ हम इसमें टाइप करेंगे, जैसे हमने इसमें लिखा 5000 तो ये रुपए में दिखा रहा है। इस प्रकार से अगर डॉलर में आएगा तो आप यहाँ से अकाउंटिंग सिंबल में जाके मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट और इस सिंबल में यहाँ से ढूंढ सकते हैं और फिर उसको ओके कर देंगे तो वो अकाउंटिंग सिंबल आपके इसमें ऐड हो जाएगा। ये हमने करेंसी किया था, ये अकाउंटिंग में हो गया। तो हमने जो सिंबल बदला था वो अकाउंटिंग का है, तो करेंसी और अकाउंटिंग लगभग सेम होते हैं। फिर उसके बाद अगला डेटा टाइप है शॉर्ट डेट। अगर हम जैसे किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लिखना चाह रहे हैं, डेट से रिलेटेड कोई भी वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, कोई भी डेट लिखना चाह रहे हैं, अगर वो शॉर्ट में लिखना चाह रहे हैं तो शॉर्ट डेट पर हम क्लिक करेंगे। तो इसमें हम कोई भी जैसे डेट लिखेंगे, ये डेट लिखी, डेट के फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो गया। इसके बाद अगर हम गलती से कुछ और इसमें लिख देते हैं, जैसे हमने 12 लिख दिया, तो ये उसको डेट के फॉर्मेट में बदल देगा। नॉर्मली जैसे हम कुछ भी एंटर कर रहे हैं और ये इसको डेट में बदल दे रहा है, क्योंकि इसका जो डेटा टाइप है वो हमने डेट एंड टाइम कर दिया। फिर इसको हम डिलीट करके अगला डेटा टाइप है लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट मतलब बड़ी डेट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग डेट जो है इसमें क्या होगा, जैसे हम कोई भी डेट डालें, जैसे आज की डेट हम इसमें टाइप करें और एंटर करें, तो इसमें ये हमको मंथ का नाम दे रहा है और जैसे इसका फॉर्मेट हम और सेट करेंगे तो इसमें डे का भी नाम आएगा, मंथ का भी नाम आएगा। अभी इसमें फॉर्मेट सेट नहीं है, इस कारण से हम कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे और इसमें अभी 1 मंथ का नाम आ रहा है 1 जनवरी 19, तो इसमें अगर फॉर्मेट हम सेट करेंगे तो ये डे का नाम भी हमें बताएगा। तो इस प्रकार से हम लॉन्ग डेट का उपयोग करते हैं। फिर इसमें अगला डेटा टाइप है परसेंटेज। जैसे हमें कोई भी परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो यहाँ पर हमने 10 और इसको जैसे परसेंटेज में देना है 10, 20, 30, 50 ऐसी कुछ संख्या लिखी और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ से डेटा टाइप ले लेंगे परसेंटेज। लेकिन अगर हम परसेंट लगाएंगे तो परसेंट 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये ऐसा बन जाएगा। फिर आपको कैसे लिखना है, जैसे हमको 10% लिखना तो 0.10 आप लिखेंगे, फिर 0.20 लिखेंगे, तो ये सही से आने लगा क्योंकि इसमें डेटा टाइप पहले से सेट है इस कारण से। और अब और कहीं अगर लगाना चाह रहे हैं तो पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे डेटा टाइप और परसेंट दे देंगे। परसेंट देने के बाद फिर हम इसमें जैसे वैल्यू लिखेंगे तो पॉइंट हम पहले लगाएंगे 0.10 तो ये 10% हो जाएगा, 0.50 तो 50% हो जाएगा, 0.100 तो 100%, मतलब पॉइंट पहले लगा देना है तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके उसको सही फॉर्मेट में या सही परसेंटेज लिख देगा। फिर इसके बाद अगला डेटा टाइप है फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे हम इसमें अगर 1/2 लिखना चाहें तो ये लिखा नहीं होगा, फ्रैक्शन में ये लिखने नहीं देगा, उसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमने 2/5 लिखा तो ये उसको डेट में बदल दे रहा है। उसको 10/10/2 लिखना है तो ये ऐसा इसमें हम नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हमको ऐसा लिखना हो तो फिर उसके लिए पहले हमें इसको सिलेक्ट करके इसका डेटा टाइप फ्रैक्शन
देना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 10, जितना भी आपको लिखना है वो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे ऑप्शन हम देखें तो ये है अकाउंटिंग फॉर्मेट, जो कि हमने अभी देखा कि डॉलर से रुपए में करना, रुपए डॉलर यूरो, जो भी हमको करेंसी सिंबल लेना है वो हम यहाँ से ले सकते। फिर इसके बाद परसेंटेज, तो जो अभी हमने यहाँ से परसेंटेज देखा था वही वाला ये है। अगर हमको ये परसेंट यहाँ से नहीं लेना, तुरंत हम इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली क्विकली इसमें सेंट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमने 10 लिखा और 20 लिखा, 0.50 लिखा, और इनको अगर हमको परसेंट में बदलना है तो सिलेक्ट करके या तो हम इस डेटा टाइप में इस परसेंट पर क्लिक करेंगे, या फिर ये जो परसेंट बना हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे तो भी ये परसेंट में बदल देगा। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन है जैसे कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल क्या होता है, जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 10,000, 20,000, 1,000, 1 लाख, इस प्रकार से जो नंबर लिखा रहता है अकाउंटिंग में, जो नंबर लिखा जाता है उसमें कॉमा लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर 1 के बाद कॉमा लगेगा, यहाँ पे 10 के बाद कॉमा लगेगा, तो हमको कॉमा स्टाइल देनी है तो इनको सिलेक्ट करके कॉमा पर क्लिक कर देंगे। हम देखेंगे इसमें कॉमा लग गया और पॉइंट लगा के 00 भी दिखा दिए। फिर इसमें अगला ऑप्शन है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। डेसिमल क्या है, ये दशमलव के बाद जो 00 लगे हुए हैं इनको हमको कम या ज़्यादा करना है, तो फिर हम यहाँ से इनको हटा सकते हैं, या जो 0 है दशमलव के बाद उनको बढ़ा सकते हैं। पहले इंक्रीज पर क्लिक करेंगे तो ये दशमलव के बाद 0 को बढ़ाएगा, और अगर हम डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो ये दशमलव के बाद 0 को कम करेगा। इस प्रकार से हम इन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये एक्सेल के होम टैब का फर्स्ट पार्ट था। अगले पार्ट में हम होम टैब की ये वाले ऑप्शन जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल, इनको यूज़ करना सीखेंगे। एक्सेल का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल NG कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको एक्सेल का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा।